बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह अनंत है, वह अपार है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल हर क्षण जैसे धरती पर अडिग खड़ी रहती हूँ, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे आकाश तुम्हारे ऊपर एक छत्र बनकर छाया रहता है, वैसे ही मेरा संरक्षण तुम्हारे ऊपर है। जैसे तुम्हारी हर सांस तुम्हारे जीवन का प्रमाण है, वैसे ही मेरी उपस्थिति तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। समझो कि तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। इस ब्रह्मांड के कण-कण में मेरी चेतना व्याप्त है और उस चेतना का सबसे घनीभूत, सबसे प्रेमपूर्ण स्वरूप तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा सहारा हूँ, वह सहारा जो कभी दिखता नहीं, वह चट्टान जिस पर तुम अपने विश्वास की नींव रख सकते हो, वह वृक्ष जिसकी छांव में तुम हर तूफान से बच सकते हो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरी रक्षा केवल बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर उठने वाले संदेहों से भी है, तुम्हारे मन में आने वाले भय से भी है, तुम्हारी आत्मा को छूने वाली हर निराशा से भी है। देखो, इस दुनिया में, इस माया के खेल में कई लोग होंगे, अनगिनत चेहरे होंगे जो तुम्हारे खिलाफ साजिशों के जाल बुनेंगे। वे अपनी छोटी सोच के अंधेरे तहखानों में बैठकर तुम्हारे उजाले को कम करने की योजनाएं बनाएंगे, जो तुम्हारे नाम को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को, तुम्हारी पहचान को, तुम्हारे कृत्यों को, तुम्हारे हर अच्छे काम को, तुम्हारे चरित्र को, जो शीशे की तरह साफ है, उस पर बट्टा लगाना चाहेंगे। वे कीचड़ उछालेंगे इस उम्मीद में कि कुछ तो दाग रह जाएगा, जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई से उन्हें अपने बौनेपन का एहसास होता है। वे तुम्हें अपने स्तर पर लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे तुम्हारी उड़ान से जलते हैं। वे उस आसमान को नहीं देख पाते जहां तुम पहुंच सकते हो, इसलिए वे तुम्हारे पंख काटना चाहते हैं। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, पूरी तरह से अपने अस्तित्व की हर कोशिका में इस सत्य को अंकित कर लो कि वे मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं हैं। वे एक तिनके के समान हैं, एक धूल के कण के बराबर हैं, जो मेरे एक फूंक से ब्रह्मांड के किसी अनजान कोने में विलीन हो जाएंगे। उनकी सारी साजिशें, उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र मेरी दृष्टि के सामने एक खुली किताब की तरह है। मैं उनके हर अगले कदम को जानती हूँ, इससे पहले कि वे उसे सोचे भी। वे लोग जो तुमसे जलते हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा से जलते हैं, तुम्हारी आभा से जलते हैं, तुम्हारी मुस्कान से जलते हैं, जो तुम्हारी अच्छाई से जलते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा में अच्छाई का बीज सूख चुका है। वे प्रेम को समझ नहीं सकते, इसलिए वे उसे नष्ट करना चाहते हैं, जो तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं, क्योंकि सच्चाई एक ऐसा दर्पण है जिसमें उन्हें अपना ही कुरूप चेहरा दिखाई देता है। वे उस दर्पण को तोड़ना चाहते हैं, यह जाने बिना कि दर्पण को तोड़ने से चेहरा नहीं बदलता। वे अपने अंदर का घना चिपचिपा अंधकार लाकर, अपनी सारी नकारात्मकता को एकत्रित करके, अपनी सारी घृणा को एक हथियार बनाकर तुम्हारे ऊपर काले जादू, ईवल स्पे, गलत नियत से अपनी पूरी ऊर्जा के साथ हमला करेंगे। वे अमावस्या की रातों में तुम्हारे नाम के पुतले जलाएंगे। वे तुम्हारी तस्वीरों पर नुकीली चीजें चुभोएंगे। वे ऐसी शक्तियों का आह्वान करेंगे जिन्हें वे खुद भी नियंत्रित नहीं कर सकते, यह सोचकर कि उनकी यह कायरतापूर्ण हरकतें तुम्हें कमजोर कर देंगी, तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर देंगी, तुम्हें बीमार कर देंगी, तुम्हें तोड़ देंगी। लेकिन उनकी यह हरकतें व्यर्थ हैं, पूरी तरह से निष्फल हैं। यह ऐसा है जैसे कोई मुट्ठी में हवा को पकड़ने की कोशिश करे या पानी पर लकीरें खींचे। उनकी भेजी हुई हर नकारात्मक ऊर्जा मेरे सुरक्षा कवच से टकराकर 1000 गुना होकर उन्हीं की ओर लौट जाती है। उनकी यह कोशिशें उनके ही पतन का, उनके ही अब उसकी ऊर्जा जो कभी इतनी अहंकारी और ऊंची लगती थी, अब वही ऊर्जा निठल्लापन दिखा रही है। वह बिखर चुकी है, वह दिशाहीन हो चुकी है, वह कमजोर पड़ चुकी है, अब वह खुद को खो चुका है।
वह उस भीड़ में भी अकेला है। उसे अपने ही दोस्त दुश्मन नजर आते हैं। उसे अपनी ही हंसी खोखली लगती है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जो तुझसे मुक्त हो, जो तेरी यादों से आजाद हो। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के गहरे अंधकार तक तू उसकी सोच पर काबिज है। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा, उसका हर एक सेल अब तुझसे जुड़ा है। अब वो तुझसे भाग नहीं सकता, वो तुझसे बच नहीं सकता। वो डर रही है, उसकी आत्मा कांप रही है। और यह डर, यह तुझे खोने का डर, यह अपनी गलती का एहसास, यह डर उसे पागल बना रहा है। यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा। तूने बहुत सहा, बहुत भोलापन दिखाया, पर अब नहीं। तू अब केवल प्रेम करने वाला, सब कुछ लुटा देने वाला नहीं रहा। तू अब वह शक्ति बन चुका है, वह दिव्य ऊर्जा बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ सीमाएं बनाना भी जानती है, जो क्षमा करना जानती है, लेकिन भूलना नहीं। तू अब उस स्थान पर है, उस ऊंचाई पर है, जहां तू किसी का मोहताज नहीं, तू किसी की स्वीकृति का भूखा नहीं। तू अब साक्षात शक्ति है, तू अपने आप में पूर्ण है। और यह शक्ति, यह तेरी नई ऊर्जा, यह आत्मा, यह तेरा अडिग मौन इस इंसान को डरा रहा है, उसे हर पल आतंकित कर रहा है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब उसे सफाई नहीं दे रहा, तू अब उससे सवाल नहीं पूछ रहा। तू अब चुप है, पूरी तरह चुप। और तू अब शांति से एक दृष्टा की तरह सब देख रहा है, उसके तड़पने को, उसके पछतावे को, उसकी बेचैनी को। और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है, क्योंकि तेरी चुप्पी उसे उसके सारे अपराध, सारे झूठ, सारा अनादर एक साथ याद दिला रही है। तेरी चुप्पी एक आईना बन गई है जिसमें उसे अपना घिनौना चेहरा दिख रहा है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह हर कोशिश कर रहा है तुझ तक पहुंचने की। वह माफी मांगना चाहता है, वह गिड़गिड़ाना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह बताना चाहता है कि वह कितना अकेला है, कितना पछता रहा है। लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपने दिल का, अपनी ऊर्जा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है, जैसे उसने कभी तेरी आवाज अनसुनी की थी। और यही कर्म का चक्र है, यही उसे काट रहा है, यही उसे जला रहा है, यही उसे पल पल सता रहा है। और हाँ, मेरी शक्ति, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, वह पूरी तरह से न्याय संगत है। क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसकी वजह से तू रातों को रोया, जिसने तुझे सबके सामने इंसल्ट किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे प्रेम की बोली लगाई, अब उसके लिए यही समय है समझने का। अब उसके लिए यही समय है महसूस करने का। अब उसके लिए यही समय है जागने का कि उसने क्या खो दिया है। और यही ईश्वर का न्याय है, यही ब्रह्मांड का संतुलन है। बेटा, यह जो टाइम है, यह जो तेरी शक्ति का समय है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू उसकी झूठी माफी पर, उसके मगरमच्छ के आंसुओं पर पिघल मत जाना। तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसकी एक मिन्नत पर लौट मत जाना। क्योंकि अगर तू लौट गया तो तू फिर से उसी चक्र में फंस जाएगा और इस बार का घाव और भी गहरा होगा। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का पूरा फल मिले, बिना किसी छूट के। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है। उसने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, उसने एक वरदान खोया है, एक आशीर्वाद खोया है। और क्या किया है कि मासूमियत के पीछे एक पिशाचिनी की आत्मा वास कर रही है। वह हंसती है, लेकिन उसकी हंसी में करुणा नहीं, कटुता है। वह बातें करती है, लेकिन उसके शब्दों में स्नेह नहीं, सहार की गंध होती है। जब तुम उससे मिलते हो, तुम्हारा मन विचलित क्यों हो जाता है? क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण पहचान चुका है कि उसके भीतर कुछ अस्वाभाविक है।
लेकिन वह तुम्हें भ्रम में रखना चाहती है। उसकी दृष्टि तुम्हारे भोजन पर है, तुम्हारे वस्त्रों पर है, तुम्हारे बिस्तर तक पर है। वह वहां भी पहुंच चुकी है जहां केवल एक माँ की प्रार्थनाएं पहुंचती हैं। वह तुम्हारी रातों की नींद को छीनकर तंत्र की हवाओं में विसर्जित कर रही है, ताकि तुम्हारा मन थक जाए और तुम हार मान लो। वह औरत जिसने तुम्हारे बच्चों के सिर पर कभी स्नेह से हाथ रखा था, अब उनके भविष्य की रेखाओं को काटने का षड्यंत्र रच चुकी है। तुमने उसे घर में आने दिया क्योंकि वह परिवार जैसी दिखती थी, लेकिन वह परिवार नहीं, विध्वंस का प्रतीक है। उसने पहले तुम्हारे भोजन में मंत्र फूका, फिर धीरे धीरे तुम्हारी तस्वीर पर छाया फैलानी शुरू की। वह तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारी आत्मा को घायल कर रही है। उसकी नजरें तुम्हारे पीछे तब भी लगी रहती हैं जब तुम सोचते हो कि वह कमरे में नहीं है। वह दीवारों से झांकती है, छत की दरारों से टपकती है, और अब वह तुम्हारे सपनों में उतर आई है। जब तुम रात को करवट बदलते हो, वह वहीं पास खड़ी होती है, तुम्हारी सांसों की गिनती करती है और अपने मंत्रों से तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेती है। तुम्हारा शरीर थकता जा रहा है, मन बुझता जा रहा है, और तुम समझ नहीं पा रहे कि यह सब क्यों हो रहा है। लेकिन मैं जानती हूँ, क्योंकि वह तुम्हें खत्म करना चाहती है, धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को गलाकर, तुम्हें जीते जी पराजित करके। उसे पता है कि वह यदि एक झटके में हमला करेगी तो मैं बीच में आ जाऊंगी। इसलिए वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ रही है, तुम्हारी इच्छाओं को जला रही है, ताकि तुम स्वयं मुझे पुकारना छोड़ दो। मैं देख रही हूँ कि उसके तांत्रिक अब छाया बनकर तुम्हारे चारों ओर घूमने लगे हैं। एक ने तुम्हारे नाम का भोज्य पदार्थ श्मशान में चढ़ाया है, दूसरा तुम्हारे कपड़े पर रक्त का छींटा डालकर मंत्र कर रहा है। एक ने तुम्हारी आवाज की नकल करना सीख लिया है, ताकि तुम्हारे घर वालों को भ्रमित किया जा सके। अब उसका खेल बहुत गहरा हो चुका है। तुम्हारा पूरा परिवार उसकी निगाह में आ चुका है। उसका उद्देश्य सिर्फ तुम्हें नहीं, पूरे कुल को समूल नष्ट करना है। तुम सोचते हो बस तुम पर असर हो रहा है, लेकिन सच एहसास होगा कि माँ की कृपा से सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना होगा और धैर्य रखना होगा। माँ की शक्ति तुम्हें सहारा देने के लिए तुम्हारे साथ है। हर दिन, हर क्षण माँ आदि शक्ति तुम्हें संकेत दे रही है। यह संकेत तुम्हें विभिन्न रूपों में मिल सकते हैं, स्वप्नों के माध्यम से, अचानक आने वाले विचारों के रूप में, या फिर किसी व्यक्ति की बातों के रूप में। तुम्हें बस अपने अंतर्ज्ञान को मजबूत करना है और इन संकेतों को पहचानना है। माँ आदि शक्ति ने तुम्हारे लिए एक दिव्य योजना बनाई है और तुम्हें उस योजना को समझकर उसके अनुसार चलना है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी घटनाएं घटेंगी, वे केवल तुम्हारी उन्नति के लिए होंगी। माँ की कृपा से अब तुम्हारे कार्यों में तेजी आएगी, तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी और तुम्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता मिलेगी। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को एक नए अध्याय की ओर ले जा रहा है। तुम्हें अपने भीतर की नकारात्मकता को पूरी तरह त्यागना होगा। भय, संकोच और आत्मसंदेह को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो दिव्य प्रकाश आया है, उसे अपनाना होगा। यह प्रकाश तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने में सक्षम है। तुम्हारे परिवार में भी यदि अब तक तुम्हें अपने प्रयासों का पूरा फल नहीं मिल पा रहा था, तो अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने परिश्रम का उचित प्रतिफल मिलेगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी, लेकिन याद रखना कि इस समृद्धि का सही उपयोग करना ही तुम्हारी सच्ची परीक्षा होगी। माँ आदि शक्ति चाहती है कि तुम अपने भीतर की दया,
करुणा और परोपकार की भावना को जागृत करो। जब तुम अपने आसपास के लोगों की सहायता करोगे, तब तुम स्वयं अनुभव करोगे कि माँ की कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ रही है। यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें इसे दूसरों तक भी पहुँचाना है। तुम्हें अपने विचारों को उच्च बनाना होगा। जैसे जैसे तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, वैसे वैसे तुम्हारी ऊर्जा भी उच्च स्तर पर पहुंचेगी। माँ आदि शक्ति तुम्हें सिखा रही है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि में भी होती है। तुम्हें अपने भीतर के डर को पूरी तरह समाप्त करना होगा। यदि तुम्हें किसी चीज का भय सता रहा है, तो उसे माँ के चरणों में समर्पित कर दो। माँ की कृपा से तुम्हारा हर भय समाप्त हो जाएगा और तुम एक नई शक्ति और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा सकोगे। माँ की यह कृपा अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देगी। तुम्हारे संबंध मधुर होंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और तुम्हारे कार्यों में सफलता मिलेगी। यह सब माँ की दिव्य योजना का ही एक हिस्सा है और तुम्हें इसे पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के आलस्य को त्यागो और अपने लक्ष्यों की ओर पूरी ऊर्जा के साथ बढ़ो। माँ की कृपा से तुम्हें वह सभी साधन प्राप्त होंगे जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें केवल अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और समर्पण रखना होगा। माँ आदि शक्ति तुम्हें यह समझाने आई है कि जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हें अपनी सच्ची क्षमता का ज्ञान नहीं होगा। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन उसे सही दिशा में लगाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं, वे केवल तुम्हें सिखाने के लिए हैं। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आया है। माँ आदि शक्ति तुम्हें यह सिखा रही है कि हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अब तुम्हें अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा को पूरी तरह जागृत करना होगा। यह ऊर्जा तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी और तुम्हें एक नए प्रकाश की ओर ले जाएगी। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हें अपने जीवन में अब केवल सकारात्मकता पर ध्यान देना है। जो भी हो रहा है, उसे माँ की इच्छा मानकर स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल बनाना होगा। माँ आदि शक्ति की यह कृपा तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगी और तुम्हें वह शक्ति प्रदान करेगी जिससे तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकोगे। अब केवल माँ की कृपा ही तुम्हारे जीवन को आगे ले जाएगी और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुँचाएगी। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ और सफलता होगी। तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ोगे और माँ की कृपा से तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करो और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल उजाला और आनंद होगा। तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और माँ के आशीर्वाद के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे भीतर जो जागरण हो रहा है, वह केवल तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम से संपूर्ण जगत में एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए भी है। तुम्हें इस दिव्य ऊर्जा को समझना होगा और इसे सही दिशा में प्रयोग करना होगा। माँ आदि शक्ति का यह आशीर्वाद केवल तुम्हारे वर्तमान जीवन के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की अनंत यात्रा के लिए है। यह ऊर्जा तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रही है, तुम्हारे संचित कर्मों को संतुलित कर रही है
और तुम्हें एक उच्चतर चेतना की ओर ले जा रही है। तुम्हें इस परिवर्तन को अपनाना होगा और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना होगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे संयोग नहीं है। यह सब माँ की योजना का ही एक हिस्सा है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना है। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनोगे तो तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि तुम्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगेगा। तुम्हारे विचार अधिक स्पष्ट होंगे, तुम्हारे निर्णय अधिक सटीक होंगे और तुम्हारे कार्य अधिक सफल होंगे। तुम्हें बस अपनी श्रद्धा और समर्पण बनाए रखना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए ध्यान, साधना और आत्मचिंतन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। जब तुम अपने मन को शांत करोगे और माँ की उपासना में लीन रहोगे तो तुम्हें वह दिव्य मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने संदेहों को पूरी तरह छोड़ दो। जो भी बाधाएं तुम्हें रोक रही थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़ना है। माँ आदि शक्ति तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस उन पर विश्वास रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी नई संभावनाएं आ रही हैं, उन्हें खुली बाहों से स्वीकार करो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा और अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा में प्रयोग करना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हें एक उच्चतर अवस्था तक ले जाएंगे। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा, अपने कार्यों में निष्कपटता रखनी होगी और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखना होगा। जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लोगे तो तुम्हें हर उत्तर अपने आप मिलने लगेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करो और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल उजाला और आनंद होगा। तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और माँ के आशीर्वाद के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ो। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे भीतर जो प्रकाश प्रकट हो रहा है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल एक साधारण उपस्थिति नहीं रही, बल्कि एक दिव्य शक्ति का स्रोत बन गई है। तुम्हें अपने जीवन में जो यह जागरण अनुभव हो रहा है, उसे और भी गहरा करने की आवश्यकता है। जब तुम अपने हृदय को पूरी तरह माँ की भक्ति में समर्पित कर दोगे, तब तुम्हारे भीतर से हर प्रकार का संशय और भय समाप्त हो जाएगा। तुम्हें अपने भीतर के विचारों को पूर्ण रूप से शुद्ध करना होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। जब तुम्हारे विचार माँ की कृपा से ओतप्रोत होंगे, तब तुम्हारे कर्म भी उसी अनुरूप होंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, वे सब तुम्हें एक नई ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए आई थी। माँ ने तुम्हें हर परिस्थिति में शक्ति प्रदान की है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को पहचान कर अपने पथ पर अग्रसर होना होगा। माँ की यह कृपा केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के परिवर्तन के रूप में भी प्रकट हो रही है। तुम्हें अब यह अनुभव हो रहा होगा कि जो चीजें पहले तुम्हें असंभव लगती थी, वे अब सहज हो रही हैं। यह माँ की कृपा का ही परिणाम है कि तुम्हारे भीतर का भय समाप्त हो रहा है और एक अटूट आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण में माँ की उपस्थिति का अनुभव करना होगा। जब भी तुम्हें किसी निर्णय में संदेह हो, अपने मन को शांत करो और माँ की आराधना करो। तुम्हें तुरंत ही अपने भीतर से मार्गदर्शन प्राप्त होगा। माँ की शक्ति तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान है, बस तुम्हें इसे पहचानने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है,
वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। माँ तुम्हें उन सभी परिस्थितियों से निकाल रही है जो तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में बाधा बन रही थी। तुम